आधार कार्ड से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कई अहम जानकारियां दी। सीएम ने कहा कि जेबीटी शिक्षकों के मामले में हरियाणा सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा है, जिससे लोगों की नौकरी बची है। वहीं सीएम ने हर घर को छत मिले इसका भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आधार कार्ड से जुड़ी एक कार्यशाला के बाद प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने जेबीटी शिक्षकों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमारी सरकार ने इन जेबीटी शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष रखा। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर इन लोगों को भी कोर्ट नौकरी पर रखने की अनुमति देता है तो उन्हें नौकरी पर रखने के लिए सरकार तैयार है। देखिए, चूंकि वो एक कोर्ट के डिसीजन के कारण से उनके साथ एक अन्याय हुआ था। दो भर्तियां दोनों को मान्यता कोर्ट ने दे दी। पहले एक की मान्यता थी, फिर हमने लगा भी एक की मान्यता दूसरे के साथ नहीं मिलेगी। कोर्ट ने दूसरा भी मान्यता कर दी। फिर उन दोनों को मिला करके मेरिट के लोग रख लो। बाद में अभी जो नीचे लोग रह गए उनको बाहर कर दिया हाई कोर्ट ने। अंततोगत तो हमको लगा कि इनका न्याय हो रहा है कि 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कि हमारे पास वैकेंसीज हैं, आप इन लोगों को भी अगर अलाउ करते हो तो हम इनको नौकरी पर रखना चाहेंगे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है और इतने सारे लोगों का भला हुआ है, उनके परिवार, उनकी नौकरी बच गई है। ये उसमें इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर घर को छत मिले, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना जमीन वाले पात्र लोगों को घर मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। हरियाणा का हाउसिंग फॉर ऑल विभाग भी इस संबंध में सर्वे का काम कर रहा है और सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को जरूर सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कंडीशंस हैं कि इसके पास प्लॉट होना चाहिए, उसको पैसा उस हिसाब से मिल सकता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो होमलेस हैं, लैंडलेस भी हैं, जिनके पास प्लॉट नहीं है और उसमें पहले पंचायती ज़मीनों में से उनको जो 100 गज के प्लॉट दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत परिवार बचे हैं जिनके पास वो प्लॉट भी नहीं और पंचायतों की ज़मीनें भी वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए हम योजना बना रहे हैं। सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में जितने भी परिवार आएंगे, ऐसे लोगों को कोई ना कोई सरकार की ओर से सहयोग होगा। हम केंद्र सरकार को भी अनुरोध करेंगे कि भी उस प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे परिवारों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। जब योजना बनेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती को देश भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है और उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं। इस विषय पर दोनों प्रदेशों के उच्च अधिकारी मंथन करेंगे। साथ ही हरियाणा में जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती को शुरू करेगा और एक गाय खरीदेगा तो उसके लिए सरकार की ओर से 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। जीरो बजट खेती के लिए आ रहे हैं तो मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। हमारी भी टीम हरियाणा की और गुजरात की दोनों टीमें वहाँ बैठेंगी, उसका विचार करेंगे और प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, इसको बढ़ावा सारे देश भर में दिया जाए, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आह्वान है। हम उसमें हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने जो इस खेती को शुरू करेगा और एक गाय के पालन के लिए या उसकी खरीदने के लिए 25,000 रुपये का अनुदान भी हमने घोषित किया कि गाय के लिए 25,000 रुपये देंगे, 4 ड्रम देंगे और जो आवश्यकताएं हैं वो भी किसानों को पूर्ति करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश में रहने वाले लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं गरीब और जरूरतमंद खुशहाल और समृद्ध हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।